आज आपको नदियां रिवर्स कराएंगे। नदियों को बातचीत बंद करो अनिकेत। अनिकेत, नदियों को विश्व की सभ्यता का पालना कहा जाता है। ठीक है, विश्व की सभ्यता का पालना। तो हमारे विश्व में जो नदियां हैं वहां पे सभ्यताओं का विकास हुआ है। कैसे? पालना मतलब क्या होता है? जिसमें बच्चा पलता है। तो वैसे ही विश्व में जो नदियां हैं वहां पे सभ्यताएं पली हुई हैं। किसी सभ्यता का नाम बताइए आप। हाँ हाँ, और हड़प्पा सभ्यता, और हाँ मेसोपोटामिया। तो ये सारी सभ्यताएं देखिए नदियों के किनारे ही पली हुई हैं। नदियों के किनारे क्यों? क्योंकि इंसान जो होता है उसे उसका शरीर जो होता है वो 70% जल से बना होता है। तो इंसान को इसका मतलब है जल की आवश्यकता होती है। इंसान जल को पीता है, अपने डेली यूज में लाता है, और इंसान का बॉडी जो बना हुआ है वो जल से ही बना हुआ है। तो इंसान को जल की जरूरत होगी। तो इंसान कहाँ बसना पसंद करेगा? रेगिस्तान में कि नदियों के किनारे? नदियों के किनारे। तो जब नदियां जल का स्रोत हैं, और जो सदाबाहिनी नदियां हैं, सदाबाहिनी नदियों का मतलब होता है जो पूरे विश्व मतलब साल भर बहती हैं, जहां पे जल साल भर आता रहता है। आप काम करना बंद कर दीजिए। तो साल भर नदियां बहती रहती हैं, और बहती कैसे हैं? जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलते हैं और उसमें जल की उपलब्धता बनी रहती है। लेकिन जब हम भारत की बात करेंगे नदियों में, तो आपको उत्तर भारत की नदियां सदाबाहिनी मिलेगी, और दक्षिण भारत की नदियां जो है वो मौसमी प्रकार की मिलेंगी, और वो कुछ टाइम पर बरसात की टाइम पे रहेंगी और उसके अलावा सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं। तो इस प्रकार की नदियां आपको दिखेंगी। तो जो विश्व में सदाबाहिनी नदियां हैं, यहाँ पर सभ्यताएं पली हुई हैं। और इसको आप चाहे तो कभी कोट भी कर सकते हैं कि नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। और इंग्लिश वाले लिख लेंगे रिवर्स इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। फिर से बोल दें, इंग्लिश इंग्लिश वाले लिख लेंगे कि रिवर इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। लिख दें। इंग्लिश का कौन कौन है इसमें? इंग्लिश मीडियम का लिख लेंगे आप? लिख लेंगे ना? हाँ, उठाना चाहिए हाथ पूरा, इतना कम से कम दिखे तो। और हिंदी वाले लिख लेंगे नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। और इसे आप कोट करेंगे कहाँ? जहां जैसे मेन आंसर राइटिंग करेंगे, जब कभी वहां नदियों की चर्चा होगी
तब आप वहां लिखेंगे। जैसे कभी ये पूछ लिया गया कि जो है हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में, या कभी ये पूछा गया कि सभ्यताएं, विश्व की सभ्यताएं नदियों के ही किनारे पाई गई, इसके प्रमुख कारण, या फिर इसमें नदियों के किनारे पाए गए इस मतलब कि लाइन की विवेचना कीजिए। तो इसमें आप यही सारी चीजें लिखेंगे कि मनुष्य जो है, मनुष्य का शरीर इतने प्रतिशत जल से बना हुआ है और मनुष्य जल की आवश्यकता होती है पूरे जीवन भर, उसे बिना जल के जीवन संभव नहीं है। इसलिए जीव जंतु और मनुष्य जो है जल के बिना नहीं रह सकते और ये जल के समीप ही रहना पसंद करते हैं। तो वहीं पे ये अपना घर बनाए और वहीं पे रहना शुरू किए। सभ्यता का मतलब होता है खान पान, रहन सहन, क्या आप पहनते हो, क्या खाते हो, कैसा घर बनाते हो, कैसे अपनी आस्था व्यक्त करते हो, ये सारी चीजें हैं। जैसे हम कहते हैं हिंदू सभ्यता, हिंदू एक सभ्यता है, तो इसमें क्या चीजें हम देखते हैं जो इसको सभ्यता बोलते हैं। हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता, सिख, सिख तो ऐसी सभ्यता में आती नहीं है, सिख और जैन बौद्ध ये सारे हिंदू में ही आते हैं। तो हिंदू सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें कुछ आपके रिचुअल्स है, कुछ रीति रिवाज, और कुछ आपके पहनावे, आपके आस्था व्यक्त करने का तरीका, ये सारी चीजें हैं जिससे हम उसे हिंदू सभ्यता कहते हैं। जैसे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता तो हिंदू सभ्यता थी, ये मुस्लिम सभ्यता होने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है ना। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जहां मुस्लिम सभ्यता होने का प्रमाण। तो हिंदू सभ्यता में यही सारी चीजें थी कि वो कैसे घर बनाते थे, कैसे पूजा, हाँ उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। जिसे एक देवता मिले थे पशुपतिनाथ, तो उनको हम अपने आज के लॉर्ड शिवा की तरह देखते हैं कि भगवान शंकर की तरह थे वो, और इसलिए हम कहते हैं कि वो हिंदू सभ्यता थी। ठीक है, तो हम जब जैसे आस्था व्यक्त करते हैं उस तरीकों को देख लेते हैं, तो उसी से हम बताते हैं कि यह सभ्यता इस प्रकार की थी। ठीक। और मुस्लिम सभ्यता में भी जैसे जल का कम प्रयोग करना, हर हर एक धर्म में, हर एक सभ्यताओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अगर आप सभी धर्मों के अच्छी बातों को ले लें, और कुछ न कुछ बुराइयां हर धर्म में रही है। जैसे जैन धर्म आप पढ़ेंगे जब, इतिहास पढ़ाया जा रहा है आपको अभी नहीं, तो जैन धर्म जब पढ़ेंगे आप, तो जैन धर्म में जैन धर्म का जो लोप हो जाता है उसका जो प्रचलन है उसके मतलब लोकप्रियता में कमी आती है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आई थी पता है आपको? जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों एक जैसे ही थे लगभग, और सही तरीके से जैसे चल रहे थे, सब समान रूप से चल रहे थे, लोकप्रियता भी लगभग सेम थी। लेकिन बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हो गया और जैन धर्म कम। इसका कारण क्या है? कोई इतिहास पढ़ा है? पढ़ा भी होगा तो बताएगा नहीं ना। तो जैन धर्म में मैं बताती हूँ, जैन धर्म में जो महिलाओं की एंट्रेंस थी वो कम थी। जैन धर्म में महिलाओं को वर्जित कर दिया गया था। जब जिन लोग जो होते थे, जो मतलब जैन धर्म स्वीकार कर लेते थे, उनको जो है जब अपना मतलब कि देह त्याग करना होता था, तो वो देह त्याग करते थे, स्वतः से देह त्याग करते थे। तो वो जो है महिलाओं से दूरी बना लेते थे। हम एक जैन भाई साहब को जानते हैं, वो जो है उन्हीं ने ही हमको बताया अपने धर्म के बारे में कि ये बाल नोचते हैं, पता है आपको? तो वो जो है बता रहे थे कि हम जब अपना मतलब क्या शरीर त्याग करना चाहते हैं, तो कुछ दिन पहले अपनी पत्नी के हाथ का बनाया खाना, किसी स्त्री, पत्नी ही नहीं, बेटी, माँ, कोई भी स्त्री, किसी भी स्त्री के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। वो दूरी बना लेंगे धीरे 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 करके। तो फिर दूरी बना लेंगे और अपने हाथ से बनाएंगे खाएंगे, और नाई के पास नहीं जाएंगे, अपने शरीर का बाल स्वतः से समाप्त करेंगे, दाढ़ी मूछ के बाल भी, जैसे मतलब उसे खुद ही उखाड़ेंगे, वो नाई के पास नहीं जाएंगे। या तो हम तो कह सकते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उससे भी आप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन वो उसे रिमूव नहीं करते। वो अपने शरीर को यूं बना देते हैं कि मतलब हमें कष्ट होता ही नहीं है। और फिर वस्त्र भी त्याग कर देते हैं, जैन लोग वस्त्र भी त्याग कर देते हैं। तो इसी कारण से जो है जब महिलाओं से दूरी बना लिया था इस धर्म ने,
इसने महिलाओं को वर्जित कर दिया था। तो इसमें मतलब बहुत बुराई आ गई, इसे जो है लोग लोकप्रिय नहीं माने। आप सोचिए, जब आपके देश का आधा हिस्सा महिलाएं हैं, तो अगर मान लीजिए कि 4 लाख लोग उस धर्म को मानते हैं, तो 2 लाख तो ऐसे ही निकल गए, है ना। तो आपने संख्या खुद कम कर दी, जब महिलाओं को निकाल ही दिया, महिलाएं उसमें एंट्री ही नहीं करेंगी, तो 2 लाख तो ऐसे ही संख्या कम हो गई। तो इसी तरीके से उसकी लोकप्रियता कम हो गई। लेकिन बौद्ध धर्म में पहले ऐसा था, पहले महिलाओं को वर्जित किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा लोकप्रियता कम हो रही, तो वो एंट्री कर लिए थे। ठीक है। इसलिए बौद्ध धर्म आज काफी मतलब बृहद स्तर पर पूरा चाइना, आप सोचिए इंडिया से ज्यादा चाइना की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार जो है चाइना इंडिया से आगे है। अब तो कहा जा रहा है इंडिया आगे हो गया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ तो हुआ नहीं, जनगणना तो हुई नहीं। जब फिर से होगी जनगणना तो हम देखेंगे, आगे ही होंगे हम। तो चाइना जो है अभी तक फिलहाल हम यही मानेंगे चाइना नंबर 1 पे है। तो उतनी पॉपुलेशन पूरी की पूरी बौद्ध है, पूरी बौद्ध है। ऊपर से इंडिया में जो लोग रहते हैं वो भी बहुत सारे वो लोग बौद्ध हैं, है ना। और बहुत सारे देशों में जैसे ये है थाईलैंड, कंबोडिया, ये देश है, इन सब देशों में भी ये बौद्ध धर्म के निवासी ही रहते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत है, बहुत ज्यादा। ईसाई और बौद्ध ये दोनों ज्यादा हैं। तो धर्म के अनुसार भी हम देखेंगे कि मतलब कौन कौन सा धर्म कहाँ कहाँ विकसित हुआ, कैसे हुआ। तो नदियों में सभ्यता पली, ये मैं बता रही थी आपको। अब हम उन्हीं नदियों को देखेंगे, विश्व में कौन सी नदी कहाँ पर है। हम तो ज्योग्राफी वाले हैं, हम तो यही देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर है। कहाँ की बात आती है तो ज्योग्राफी, कब की बात आती है तो हिस्ट्री। ठीक है। कब कौन हिस्ट्री में होता है, कहाँ और कैसे, ये ज्योग्राफी में होता है। मैकेजी, फ्रेजर, कोलंबिया, फलाना। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको नदियों का सीक्वेंस जो दिखेगा, मैं पूरे विश्व के पश्चिमी तट से चल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उत्तरी अमेरिका की नदियों को बता रही हूँ, उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी तट पे बहने वाली नदियां। अच्छा, नदियों के बहने का एक रूल होता है कि नदियां ढाल की दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो जो पश्चिमी ढाल की दिशा में प्रवाहित है पूरे विश्व में नदियां, वो नदी